तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है मैथ का, और ये आज क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। इसमें नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो चलिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं, फिर सवाल बनाएं। तो हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। एक नदी है, ठीक है, और नदी के ऊपर एक पुल है। तो यहाँ पे एक पुल पहले बना लेते हैं कि ये पुल ऐसे हैं, एक पुल ऐसे हैं और नदी है, यानी पानी इस साइड से उस साइड जा रही है। नदी के ऊपर पुल है, ये पुल हो गया और ये पानी है, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी जो पुल की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की, वो 236 है, 236 मीटर है, ठीक है। पुल की लंबाई जो है 236 मीटर है। और ये पुल के साथ बोला जा रहा है क्या, पुल के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है। पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ से ये जो यहाँ इसका जो आएगा, ये समकोण बनेगा, ये समकोण, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये नदी की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसका आप पहले नाम रख देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे अब लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AB कितना दिया हुआ है, AB निकालना ही है तो AB के AB ही रहेगा। और CB कितना है, यानी AC, AC है 236 मीटर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2AB बराबर 236, यानी AB बराबर निकल जाएगा कितना, 236/2। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 16। AB बराबर 118 मीटर। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे नदी की यहाँ पे लिख सकते हैं नदी की चौड़ाई 118 मीटर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का 2 बनाते हैं। 7 का क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2।
मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? इसमें भी नदी की चौड़ाई ही पूछा गया है और क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, जैसे उसमें बनाया है उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिगर अब बना लेते हैं 7 का 2। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 लिख लिए और इसका आप फिगर बनाते हैं। चलिए, इसमें भी कहा गया है कि एक नदी है, तो पहले तो हम एक पुल बना लेते हैं। एक पुल ऐसा है, ये पुल है और ये नदी है। नदी है यानी पानी है, ये पानी दिखा रहे हैं दर्शाने के लिए, पानी है। ठीक है, पानी है। ठीक, और इसमें बोला गया है कि पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे है 60 डिग्री का, यानी ये वाला जो कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ऊपर से ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की तरह। ये समकोण होता है, सीधा सीधा रहता है, वो समकोण कोण हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं, ये ए हो गया, इसका नाम ए रख दिए, इसका आप नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है, ये कोण है, ये नदी है, ये पुल है और इसकी जो दिया हुआ है इसमें कहाँ गया सतमा, ये 200 आ गया 200 मीटर की दूरी। ठीक है, पुल के एक कोना से दूसरे कोना में जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी ये जो दिया हुआ है दूरी इसका पुल की, यहाँ से ये 200 मीटर है यहाँ तक। ठीक है, ये 200 मीटर है, तो इसमें वही लगाएंगे। हमको ये निकालना है, ये नदी की चौड़ाई। तब कोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? कोण के सामने वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को B बोलते हैं और साइड वाले को H बोलते हैं। इसमें निकालना, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P/H। P/H किसका होता है? साइन थीटा का। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर P/H। ये P है तो यानी AB, ये हो गया हमारा AB और ये हो गया AC। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और AB हमको निकालना ही है, तो इसलिए AB ही रहने देंगे और AC कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, यानी 200 लिख देंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 2AB बराबर इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 200 √3, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर 200 √3/2। ये 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, यानी AB बराबर कितना आ जाएगा आंसर? AB बराबर आ जाएगा 100 √3, 100 √3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसका मान निकाल सकते हैं, AB बराबर 100 गुने √3 का मान रख देंगे 1.732, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आप गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 173.200, ये हमारा आंसर हो गया। यानी नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो नदी की चौड़ाई होगी 173.200 मीटर। ठीक है,
अब बनाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, आठ का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य की उन्नयन कोण बताए। सूरज की उन्नयन कोण पूछ रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें बोल रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। इसमें पहले तो फिगर बनाएंगे, फिगर इसका बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा। एक स्तंभ है, एक स्तंभ पहले बनाएंगे। यहाँ पे हम एक स्तंभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक स्तंभ है, ठीक है। चलिए, स्केल नहीं है मेरे पास से फिलहाल, इसलिए हाथ से ही बना रहे हैं। स्केल की सहायता से सीधा सीधा फिगर बन जाएगा। हाँ, ये एक स्तंभ है और इसमें जो दिया हुआ है एक स्तंभ, स्तंभ की छाया की ऊंचाई 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। सूरज का उन्नयन कोण। एक स्तंभ बना लिए, ठीक है। इसकी छाया आएगा तो इधर ही आएगा ना, छाया सूरज के पड़ेगा तो इधर ही आएगा। सूरज यहाँ पे है, मान लीजिए सूरज इसका यहाँ पे आएगा, सूरज यहाँ पे है। सूरज यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे स्तंभ पर पड़ेगा तो इसकी कहाँ जाएगा, छाया इधर ही आएगा, इधर। सूरज की रोशनी ऐसे पड़ा तो इसको ऐसे दर्शा लेते हैं फिगर से। चलिए, इस पे डबल पेन चला देते हैं ताकि मोटा हो जाए तो दिख जाए। चलिए, यहाँ पे हो गया। इसका नाम रख देंगे ABC। यहाँ पे इसका उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाला कोण बन रहा है। ये कितना डिग्री दिया हुआ है पता नहीं, इसको थीटा रहने देते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, तो पहले आप मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर मानेंगे, बनाएंगे मान के। माना कि स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है। माना कि स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। तो x मीटर दे दिया है ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई दे दिया x मीटर, इसका ऊंचाई x मीटर हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई से सवाल में कहा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी बड़ी है, 1/√3 गुनी। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी स्तंभ की ऊंचाई x है, तो इसका जो छाया जो बना है x बट्टा इसके हो जाएगा √3। ये इसकी स्तंभ की ऊंचाई, छाया जो बना इतना हो गया, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सूरज का उन्नयन कोण बताए। सूरज का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बताना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे।
टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी कितना है, ए बी, ये पी हो जाएगा ए बी, और बी सी, ये बी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा बी सी, बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी कितना है, एक्स मीटर माने हैं, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बी सी हो जाएगा एक्स बट्टे रूट 3, क्योंकि इसमें इससे गुना हो जाएगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसको बनाएंगे टेन थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स गुने रूट 3 बट्टे एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स ये कट गया तो बचेगा कितना, बच जाएगा टेन थीटा बराबर रूट 3, टेन थीटा बराबर रूट 3। तो टेन थीटा बराबर रूट 3 आ गया, तो कितने का मान होता है रूट 3, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा हटा देते हैं, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री लिख दिए कि टेन 60 डिग्री बराबर हो जाता है रूट 3। ठीक है, तो इसलिए आंसर में क्या आया, थीटा का मान कितना आ गया, थीटा बराबर रूट 3 आ गया। ठीक है तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान ही रूट 3 आता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से वॉच कीजिए, होगा बिल्कुल अच्छे तरीक़े से, हाँ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके। ठीक है।